अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम बेटा। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप और अब्बा कैसे हैं? हाँ, शुक्र है अल्लाह का। वो जलाल बेटा, कल रात से ना मेरा दिल जरा घबरा रहा है। मेरी बात तो करवाना बावले से। वो अम्मा वो बाहर गया है किसी काम से। जैसे ही आता है तो मैं आपकी बात करवाता हूँ। आप अब्बा को मेरा सलाम कहिएगा। हाँ, ठीक है। याद से करवा देना जलाल। हाँ, जी जी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। बाबा चले ना। अरे यार, एक दफा नहीं का मतलब समझ नहीं आता तुम्हें? जाओ अपनी अम्मा के पास। पागल वागल तो नहीं हो गए हो? ये कौन सा तरीका है बच्चे से बात करने का? ये तुम किस तरह बात कर रही हो मुझसे? जब तुम्हें पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऑफिस से ऑफ लिया है मैंने, तो संभाल नहीं सकती उसे? कब से दिमाग खा रहा है मेरा? तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। तुम भी अपनी हद में रह के बात करो मुझसे। जब से भाई गिरा है दिमाग ही खराब हो गया आपका तो। तुम हाथ मुंह धो लो। खाना मैंने मंगवा लिया है। अब मैं ठीक हूँ शबाना, तुम जाओ। तुम तो यहाँ आकर बिल्कुल ही बदल गए। शहर की हवा लग गई तुम्हें भी। इस शहर की हवा ही शायद ऐसी है, जैसे लगती है बदल जाता है। मैं भी बदल गया तो क्या बड़ी बात होगी। है बड़ी बात। तुम ऐसे हो ही नहीं, जानती हूं मैं कैसा था कैसा बन गया हूँ शबाना, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? फिक्र है तुम्हारी। क्यों है तुम्हें मेरी इतनी फिक्र? जब हासिलपुर में मुझे अकेला छोड़कर यहां आ गई थी तब कोई परवाह नहीं थी मेरी। माना मैंने हिम्मत नहीं की, मैं बुज़दिल हो गया था। तुम थोड़ी देर इंतजार कर सकती थी। लेकिन नहीं किया ना तुमने। क्योंकि बाकी सबकी तरह तुमने भी मुझे बावला ही समझा। सोचा बावला ही तो है, बेकार बुज़दिल बेकार। क्या ही कर लेगा मेरे लिए, किसी से लड़ थोड़ी सकता है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। हाँ नहीं सोचा, बस मान लिया। शबाना, मेरे बारे में सोचने के लिए किसी के पास वक्त ही कहाँ है। इसलिए नहीं बताया तुम्हें आकर। नहीं मिलना चाहता था यार तुमसे, ऐसे ऐसे हारे हुए शख्स की तरह। वो तुम्हें ना मैं कुछ बन के दिखाना चाहता था, ताकि तुम कभी ये ना सोचो कि तुमने ऐसे नकारा बावले के बारे में कभी कुछ सोचा भी। बहुत गलत समझा तुमने मुझे बावले। एक्सक्यूज मी, जी। यहाँ पे कोई बिलाल नाम के रहते हैं? बिलाल भाई। हाँ। ये फर्स्ट फ्लोर, यहाँ से। कौन से फ्लोर पे? फर्स्ट फ्लोर। थैंक यू। पता है, वो मेरी शायरी की वीडियो जब वायरल हुई तो मुझे लगा चलो हासिलपुर में नहीं तो
उसके बाहर लोग कदर करेंगे मेरे फन की, इसलिए आ गया यहाँ पर। पता आते हुए 2 लोग थे मेरे जहन में, तुम और अब्बा, जिनकी आंखों में फख्र देखना चाहता था मैं अपने लिए। तो कभी कुछ कहा क्यों नहीं? जिसने मेरा लिखा नहीं पढ़ा शबाना, वो कहा क्या सुनती। तुमने कभी पढ़ा है मेरा मेरा कुछ लिखा हुआ? हमेशा मजाक में ही लिया है ना तुमने। तुम जाओ शबाना, तुम्हारी शादी हो चुकी है। मैं खुश हूं तुम्हारे लिए। तुम ऐसे ही अमीर आदमी डिजर्व करती थी। तुम जाओ। आपने मैं कितनी अजीब बात है, ढूंढने नहीं आया था, मिल तुम गई। आइए बैठिए। नो थैंक्स। मैं रात को शबाना से कह ही रहा था कि लोग आपको ढूंढते ढूंढते शबाना तक पहुंच जाते हैं, और आपको इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि शबाना बहुत परेशान थी आपके लिए कल रात। शायद मैंने देर कर दी। या ये बात बिल्कुल ही भूल गया कि शबाना तो अपनी मुसीबतों का हल खुद ही निकाल लेती। कबीर, खाना यहाँ रख दो। आप खाना खाएं हमारे साथ? नहीं, हम चलेंगे। चलें कबीर? एक सेकंड, ये मेरा कार्ड है। किसी भी चीज की जरूरत हो, जॉब, ट्रांसपोर्टेशन, पैसे, मुझे कॉल कर सकते हो। अभी आपके आने से पहले मैं और शबाना यही बात कर रहे थे कि शबाना आपके जैसा अमीर आदमी डिजर्व करती है। अब मैं पहले से जानता हूं कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपका ऑफर के लिए शुक्रिया। If you change your mind, चले।